एक तरफ कांग्रेस क्रिमिनल फ्रॉड का आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ सिस्टम जो है वो प्रोसीजर वाला गेम खेल रहा है, पिंग पोंग खेल रहा है। तो ऐसे में जनता करे क्या? भारत का वोटर कंफ्यूज नहीं है, वो धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है। इस पूरे मामले पर आज दो नैरेटिव चल रहे हैं और दोनों ही नैरेटिव आम जनता के लिए भयानक है, डरावने हैं। पहला नैरेटिव है ऑपोजिशन का। ये नैरेटिव कहता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिली हुई है और पूरा का पूरा सिस्टम ही धोखेबाजी पर उतर गया है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि सरकार ना ही ईसीआई और ना ही सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों पर गंभीर है। मीडिया तो पहले से ही प्रो गवर्नमेंट न्यूज में बिजी है। तो अगर ये आरोप में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि आपका वोट बेकार है और इलेक्शन फिक्स्ड है। दूसरा नैरेटिव जो है वो ईसीआई और गवर्नमेंट का। ये नैरेटिव कहता है कि सिस्टम फ्रॉड नहीं है, इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य, नकारा है। ये फ्रॉड नहीं है बल्कि क्लेरिकल एरर्स यानी कि लिखने में, नाम चढ़ाने में हुई जो गलतियां हैं वो है। लेकिन ये नैरेटिव भी उतना ही डरावना है। इसका मतलब ये है कि हमारे इलेक्शंस संचालित करने वाली एजेंसी ईसीआई इतनी नकारा है कि वो बेसिक डेटा एंट्री भी ठीक से नहीं कर सकती। तो जनता के लिए फ्रॉड हो या एरर, नतीजा एक ही है कि उनकी वोटर लिस्ट में नाम कट रहे हैं, नाम हट रहे हैं, उनके वोट के अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि वोटर लिस्ट करप्ट, भ्रष्ट है। जमाना एआई का है। आजकल नेताओं के सेक्स टेप एआई से बन रहे हैं, लेकिन एआई का यूज कर उसी ईसीआई के डेटा को दुरुस्त नहीं कर पा रही है हमारी सरकार। अगर हमारा इलेक्शन सिस्टम इतना इनकॉम्पिटेंट है कि एक ब्राजीलियन मॉडल की स्टॉक फोटो 22 बार वोटर बन सकती है और ईसीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो इस सिस्टम पर भरोसा कैसे करें? ये लड़ाई फ्रॉड या गलती की नहीं है, ये है विश्वास की। ये लड़ाई विश्वास बचाने की है, क्योंकि जब लोकतंत्र का बेस यानी कि विश्वास ही टूट जाएगा तो फ्रॉड और एरर में क्या फर्क पड़ता है?